क्या चुल होती है कि कोई लड़का लड़की घूम रहे हैं, आप देख रहे हैं कि कौन लड़का लड़की कहाँ जा रहा है। माँ बाप तो ध्यान दे ही नहीं रहे ना बेटियों में, आप लोग क्यों इतना ध्यान दे रहे हो उन लव जिहाद के मामले में? बड़ी कंफ्यूजन है। लेकिन जिस लड़के ने अपनी पहचान पता है, लड़के लड़की साथ पढ़ रहे हैं, एक तरह लड़की मान रही है, तो लव जिहाद क्यों माना जाए? मीडिया तंत्र है या वो है, वो तो आप लोगों को ऐसे बना के पेश कर दे जैसे आप लोग गुंडा तत्व हैं। क्या वास्तव में ऐसा है कि आप लोग गुंडा तत्व जैसे हरकतें कर रहे हैं? और मुझे भी लगता है कि कहीं ना कहीं आप लोग बस राजनीतिक रूप से आगे बढ़ते हैं, अपना नाम कमाना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, बाकी आपकी मंशा लड़के को बचाने की उतनी है नहीं। और बहुत अच्छा सुझाव आया है मुस्लिम धर्म गुरुओं को और जो मुसलमान के समाजसेवी लोग भी हैं कि वो अपने बेटे को कहें कि भैया तुम 14-15 साल की, 13 साल की, 12 साल की हिंदू लड़कों के पीछे मत पड़ो। नाबालिग हिंदू बेटी है और कोई बालिग हिंदू लड़का है तो 22-23 साल का, और लड़की 22 साल की, वो उसे घुमा रहे हैं, गलत नीयत से लेके जा रहा है, तब आप लोग विरोध करेंगे, चुपचाप बैठे रहेंगे? जैसे हिंदू संगठनों को मुसलमानों से इतनी नफरत क्यों है? देखिए, ये कहानी तो शायद पहली बार हमारे पास आई है कि किसी हिंदू संगठन ने किसी मुस्लिम लड़के को, ब्लड कैंसर जो बीमार है, उसे खून देने की बात की हो, और किसी मुस्लिम माँ को जो अपने बेटे बहू से तंग थी उसकी मदद करने की कोशिश की हो। ये शायद पहली बार मैं सुन रहा हूँ। ये आप मजाक तो नहीं कर रहे, सच में ऐसा हुआ है? हमारे लोग ये अच्छे काम भी कर रहे हैं लेकिन मीडिया में इसकी चर्चा नहीं आती है। हाय, मैं रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद प्रदेश मंत्री हमारे सामने मौजूद है। सर, स्वागत है आपको हमारे चैनल में। धन्यवाद। सर, मुझे एक चीज़ जाननी है कि आप लोगों को ये क्या चुल होती है कि कोई लड़का लड़की घूम रहे हैं और आप उसकी मोरल पुलिसिंग कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि कौन लड़का लड़की कहाँ जा रहा है, तो ये क्यों करते हैं आप लोग? ये मेरी समझ से बाहर है। ये हम नहीं करते, ये सोशल मीडिया के माध्यम से और तमाम चैनलों के माध्यम से हम देख रहे हैं कि देश के अंदर लव जिहाद की बाढ़ सी आई हुई है। इससे अछूता हमारा उत्तराखंड, आपने देखा होगा पुरौला, बड़कोट, ऐसी घटनाएं उत्तरकाशी के अंदर हुई हैं जो 15-15 साल की लड़कियों के लोग टारगेट कर रहे हैं। पता नहीं इनकी क्या आगे भविष्य प्लानिंग है कि 15 साल की बिटिया को लेके जाना एक माँ बाप के लिए कितना दुख का विषय है, ये माँ बाप बता पाएंगे। माँ बाप तो ध्यान दे ही नहीं रहे ना बेटियों में, आप लोग क्यों इतना ध्यान दे रहे हो उन बेटियों में? अपना काम करो आप लोग, उन पे क्यों ध्यान दे रहे हैं बेटियों पे? आप हम अपना काम कर रहे हैं, जिस लिए हम समाज के बीच में काम कर रहे हैं, हम अपना काम पूर्ण जिम्मेदारी से और शासन प्रशासन को सहयोग में लेकर पूरा अपना काम कर रहे हैं। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद है उसका काम है कि भारत की जो बेटियां हैं उन्हें बचाने का काम करना, ये आप कह रहे हैं? ये आपका मकसद है जी? अच्छा, ये बताइए कि लव जिहाद के मामले में बड़ी कंफ्यूजन है। लोग कहते हैं कि अगर कोई मुसलमान लड़का अपनी पहचान छिपा रहा है, तब वो सामने छिपा के लड़की को बरगला रहा है, उकसा रहा है, तो लव जिहाद माना जा सकता है। लेकिन जिस लड़के ने अपनी पहचान पता है, लड़के लड़की साथ पढ़ रहे हैं, एक ही स्कूल में है, और उसके बाद लड़का अगर उसको प्रपोज कर रहा है, लड़की मान रही है, तो लव जिहाद क्यों माना जाएगा? लव जिहाद इसलिए कहेंगे क्योंकि लड़की नाबालिग है, लड़की उसके दुष्परिणामों को नहीं जानती है, इसलिए इसे लव जिहाद हम मानते हैं। अच्छा, मान लो कोई लड़की बालिग है, 19 साल की, 20 साल की लड़की है, उसे पता है कि लड़का मुसलमान है, अगर वो आपस में प्रेम कर रहे हैं तो आपको आपत्ति होगी? नहीं, उसमें आपत्ति नहीं है। उसमें आपत्ति इसलिए है कि वो दूसरे समाज का व्यक्ति है। आपने देखा तारा शाहदेवा, नेशनल शूटर, उस जैसी महान विभूति को भी लोगों ने लव जिहाद के उसमें लपेट लिया। तो ये तो छोटी छोटी लड़कियां जो अपने में आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है। आपने देखा हो तारा शाहदेवा के सामने रकीबुल हुसैन ने मेरठ के अंदर जो घटना करी है, उसको किस तरीके से हमने प्रेम जाल में फंसाया है। उस तरीके फंसाने के बाद में उसके शरीर को सिगरेट से दागने के बाद उसे मजबूर कलमा पढ़ने के लिए, गौ मांस खाने के लिए मजबूर कर दिया गया। बाद वो दोनों की सहमति से विवाह हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं बाद में इनके अंदर कट्टर मानसिकता जो पैदा होती है, जिसको जिहादी मानसिकता कहेंगे, वो ऐसा मन बना करके ऐसी प्लानिंग भविष्य के लिए बना रहे हैं। अच्छा, ये जो लव जिहाद जैसी चीज़ें हैं, आपको लगता है कि अगर आप लोग ऐसे करते रहें तो ये रुक जाएगा? लेकिन दुनिया जितना भी समाज है या मीडिया तंत्र है या वो है, वो तो आप लोगों को ऐसे बना के पेश करते जैसे आप लोग गुंडा तत्व हैं। ऐसे समाज में पेश किया जाता है ना आपको कि तो गुंडा तत्व हैं, मॉरल पुलिसिंग कर रहे हैं, इनको क्या मतलब है? तो क्या जब आपको इस तरह की चीज़ें कहा जा रहा है, उसमें आप लोगों पर क्या बीतती है? क्या वास्तव में ऐसा है कि आप लोग गुंडा तत्व जैसे हरकतें कर रहे हैं? अगर किसी की बहन बेटी की इज्जत बचाना गुंडई का काम है तो हमें गुंडागर्दी कहलाना, गुंडा कहलाना पसंद है। मेरा एक सवाल आपसे और है कि बाकी संगठन तो इतनी मुखर नहीं होते और लोग आपको कह रहे हैं कि आप राजनीतिक रूप से आगे बढ़ने के लिए ऐसी हरकतें कर रहे हैं, तो क्या ये आरोप जो लग रहे हैं आप पे, और मुझे भी लगता है कि कहीं ना कहीं आप लोग बस राजनीतिक रूप से आगे बढ़ते हैं, अपना नाम कमाना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, बाकी आपकी मंशा लड़कियों को बचाने की उतनी है नहीं? हम लोग जो काम कर रहे हैं उत्तराखंड के अंदर, उत्तराखंड के अलावा नहीं, भारत के लगभग 27 प्रांतों में हम लोग काम कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, हमें कोई राजनीतिक लाभ लेने का कोई विषय नहीं है। हम लोग जो काम कर रहे हैं किसी परिवार की इज्जत को बचाने का काम कर रहे हैं। हम किसी राजनीतिक पार्टी को कोई सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। अब बहुत सारे लोगों के मन में सवाल चलता है कि आप राजनीतिक फ़ायदा लेना चाहते हैं। हमें ना राजनीति की लालसा थी, ना है, ना कभी रहेगी। हम लोग जो काम कर रहे हैं वो हम चाहते हैं कि हमारे समाज की भोली भाली लड़कियों को बचाया जाए। जो लोग यहाँ से ले जाने के बाद
उन लड़कियों के साथ आने वाले समय में बहुत सारे गंभीर दुष्परिणाम देखने को मिलते हैं। कई बेटियां सूटकेसों में मिलती हैं, कई बेटियां चाकू से गोंद दी जाती हैं। तो ऐसी इन घटनाओं को लेकर पूरे देश भर में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद कार्यरत काम कर रहा है, निरंतर काम करता रहेगा। अच्छा सर, अभी उत्तरकाशी के पुरोला में एक घटना घटी जिसको मैनिपुलेट करके बताया गया है कि वो लव जिहाद था, जबकि लव जिहाद का मामला नहीं था। लेकिन फिलहाल उत्तराखंड में जो बाकी जो घटनाएं हो रही हैं, उस घटना के विरोध को देखते हुए सारे लोगों ने महापंचायत के रूप में इकट्ठा होने का निर्णय लिया है हिंदू संगठनों ने पुरोला उत्तरकाशी में। उससे कितना सहमत हैं आप? मैं उनकी महापंचायत को लेकर पूरी तरीके से सहमत हूँ, क्योंकि जो उन्होंने उत्तराखंड देवभूमि को बनाए रखने का मन बनाया है, महापंचायत 15 तारीख को 15 जून को है। और उसके लिए मैं एक बात कहना चाहूँगा कि मुस्लिम समाज के धर्मगुरुओं को आगे आना चाहिए और अपने इन युवा लड़कों से कहना चाहिए कि आप इस तरीके के कदम ना उठाएं। अभी मैं यूट्यूब चैनल पे किसी मुस्लिम धर्मगुरु का वीडियो देख रहा था, वो कह रहा था कि देश के अंदर से उत्तराखंड के एक पहाड़ी राज्य से हमारे मुस्लिम लोगों का पलायन किया जा रहा है। पलायन नहीं किया जा रहा है, पलायन इसलिए किया जा रहा है, उन लोगों ने मन बनाया है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत पर दबाव बनाया जाए और हिंदूवादी संगठनों को दबाव में लाया जाए। अच्छा, कुल मिला के आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो ये सारी घटनाएं घट रही हैं उसमें अगर मुसलमान अपने उन बेटों को रोक ले तो हिंदू संगठन आगे आने की उनको जरूरत ही नहीं पड़ेगी? बिल्कुल बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं एक बात जानना चाहता हूं कि इस्लामिक जगत के जितने भी धर्मगुरु हैं, अगर वो एक चोट में एक सुर में एक विरोध करें कि फतवा जारी करें, थोड़ी थोड़ी बातों को लेकर फतवा जारी करते हैं, इस विषय को लेकर फतवा जारी करें, तो निश्चित तौर पर लव जिहाद के मामले में, लैंड जिहाद के मामले में, अनेकों जितने भी देश के अंदर षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, उन सब पर पूर्ण विराम लगेगा। देखिए, इस बात से मैं भी सहमत हूँ कि जैसा इन्होंने कहा कि अगर मुस्लिम धर्मगुरु जो फतवा जारी करते हैं, अगर वे फतवा जारी कर दें कि हमारे जितने भी मुसलमान लोग लड़के हैं वो किसी भी नाबालिग हिंदू बेटी को टारगेट नहीं करेंगे, उनके साथ ऐसी हरकतें नहीं करेंगे, क्योंकि अगर वो ऐसा कर पाए तो मुझे लगता है कि हिंदू संगठनों को कूदने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। और बहुत अच्छा सुझाव आया है मुस्लिम धर्मगुरुओं को और जो मुसलमान के समाजसेवी लोग भी हैं कि वो अपने बेटों को कहें कि भैया तुम 14-15 साल की, 13 साल की, 12 साल की हिंदू लड़कों के पीछे मत पड़ो। ये आपका संदेश है, सुझाव है। अच्छा सर, एक चीज़ मुझे और कहनी है, अगर कोई बालिग लड़का अगर किसी बालिग लड़की के पीछे पड़ रहा है हिंदू, तब कोई आपत्ति नहीं है आपको? हमें देखिए आपत्ति किस बात को लेके है, हमें आपत्ति इस बात को लेके नहीं है, वो एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन उसको आगे ले जाकर कुछ समय उसके साथ व्यतीत करने के बाद, बच्चे पैदा करने के बाद उस लड़की को डिवोर्स देने की स्थिति आ जाती है। मुझे एक चीज़ और जाननी है कि आपने ये बोल दिया कि भैया हिंदू लड़की बालिग लड़के के बारे में आपका सारा का विरोध है, क्या आप लोग इसी धंधे में लगे रहेंगे, कुछ और काम भी करेंगे? हम लोग अपने परिवार का जीवन उपार्जन अपनी मेहनत से करते हैं, ना कि किसी राजनीतिक संगठन के दबाव में काम करते हैं। अपने बच्चे, अपने परिवार को चलाना काम करते, उसके बाद जो हमें समय मिलता है वो देश धर्म समाज के काम को करने में हम लगाते हैं। अच्छा, ये जितने भी हमारे देश में आजकल मुसलमानों के प्रति नफरत बढ़ती चली जा रही है, इस नफरत में सोशल मीडिया का कितना बड़ा योगदान है और राजनीतिक पार्टियों का कितना बड़ा योगदान है, और सबसे बड़ी बात आप जैसे हिंदू संगठनों का कितना बड़ा योगदान है? देखिए, देश भर के अंदर आप जो भी लव जिहाद की घटना आप उठाएंगे, उसमें किसी न किसी रूप में कहीं ना कहीं पूरे देश के अंदर हिंदूवादी संगठन इस काम में जी जान से लगे हुए हैं, कहीं पीछे नहीं हट रहे हैं। लेकिन राजनीतिक पार्टियां इसको केवल चुनावी मुद्दा बनाना चाहती हैं और उसका उपयोग करना चाहती हैं अपने राजनीतिक जीवन में, लेकिन हमारा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है। हम किसी मुस्लिम के विरोधी नहीं है। पहली बात देखिए, हमने रामनगर के अंदर, मैं आपको अभी पिछले साल की घटना बताऊंगा, लगभग 9 अप्रैल की बात है, कोसी बराज से आगे लेकर बड़ा पुल पड़ता है, वहां पर एक मुस्लिम लड़का एक मुस्लिम लड़की को लेकर खुलेआम चौराहे पर उसको चूमता है। समाज चल रहा है, समाज को कोई टेंशन नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं समाज की। जब हम लोग हल्द्वानी से आते, हमने गाड़ी रोकी, रोकने के बाद हमने पूछा भाई यहाँ पर आप, बोला कोर्ट ने हमें कानून बना है कि हम कहीं भी कुछ कर सकते हैं। मैंने कहा, कोर्ट ने ये नहीं कहा है कि आप चौराहे पर किसी लड़की को लेके सरेआम उसकी बदनामी करें। मैंने कहा आप अगर वालिग हैं तो आप अपने किसी दायरे में करेंगे। तो वो मुस्लिम थे, तो उसको लेकर हम थाने में लेकर आए, 112 को फ़ोन किया, 112 आई, मौके पर पुलिस ले गई उनको। ले जाने के बाद दोनों मुस्लिम परिवार से थे। हमारा मकसद ही नहीं, बहन बेटी किसी की भी धर्म की हो, उसका सम्मान होना चाहिए। ऐसे लेके हम उस थाने में गए, उसके पिताजी को बुलाया, उसके माँ को बुलाया। वो लड़का मदरसे में पढ़ता था, बरहनी का रहने वाला था। मदरसे का जो उसमें मौलवी था वो भी इन्वॉल्व था उसमें। अच्छा, हाँ, उसको लेके हम वहाँ लेके आए, तो उनके परिवार को बैठा के पुलिस वालों ने जो भी किया होगा, लेकिन हमारा काम है सजग प्रहरी के रूप में काम करना। अच्छा, मान लीजिए कोई नाबालिग हिंदू बेटी है और कोई बालिग हिंदू लड़का है, तो 22-23 साल का, और लड़की 22 साल की, वो उसे घुमा रहे हैं, गलत नीयत से लेके जा रहे हैं, तब आप लोग विरोध करेंगे, चुपचाप बैठे रहेंगे? बिल्कुल विरोध करेंगे। आपको मैं भी बताऊँ किस दिन था हमारा कार्यक्रम? नरसिंहपुर में 27-28 तारीख को हमारा कार्यक्रम था, मई में। उस तारीख को हमारा कार्यक्रम था। वहाँ पर एक हिंदू लड़की और एक हिंदू लड़का
लड़की को लेकर रोड के किनारे पे, वो रोड कम चलता है, किसी ने हमें सूचना दी कि यहाँ पर एक बालिग लड़की है और बालिग लड़का है। वो इस तरीके से ऐसी आपत्तिजनक स्थिति में बैठे हुए थे। हम गए, जाने के बाद हमने उन्हें पकड़ा, पकड़ने के बाद उनके घर वालों को बुलवाया। जब उनके माँ बाप आए, उनके माँ बाप ने कहा भी हम आपस में सॉर्ट आउट इस विषय को कर लेंगे, नहीं तो हम उस विषय को भी थाने लाने की तैयारी में थे। हमारा मानना है कि जितने भी इस तरीके की घटनाएं घटें वो पंजीकृत मुकदमा हो। सर बस मुझे एक बात जाननी है कि आप जैसे हिंदू संगठनों को मुसलमानों से इतनी नफरत क्यों है? मुसलमानों से किसी भी हिंदूवादी संगठन को कोई नफरत नहीं है। मुसलमानों को हमसे नफरत है, उसका कारण बताऊं मैं आपको। क्योंकि हम पूरे हिंदू समाज को जगाने का काम करते हैं, इसलिए हम उनके विरोधी हैं। अभी आपके कुछ समय पहले की घटना बताऊं, टांडा के पूर्व प्रधान, जो वर्तमान में इस समय नहीं पूर्व प्रधान रहे, उनके भतीजे को ब्लड कैंसर की प्रॉब्लम थी, ब्लड की जरूरत पड़ी। कौन थे पूर्व ग्राम प्रधान? सब्बार जी थे। उनके यहाँ हमारे 2 कार्यकर्ता रात को गए, उन्होंने कहा जितनी ब्लड की जरूरत पड़ेगी हम आपको ब्लड देंगे। किसको था ब्लड कैंसर? उनके भतीजे को। उसके भतीजे को हमने ब्लड कैंसर के लिए ब्लड की व्यवस्था करने के लिए हमने कहा था उनसे। और रामनगर में आज से लगभग 5 साल पहले एक घटना और आई थी। एक माँ को उसके बेटे ने, उसकी बहू ने बहुत बुरी तरह से मार रखा था। 3 दिन से माता परेशान हो रही थी। मतलब मुस्लिम माँ को उसके बेटे बहू ने तंग किया। खताड़ी की थी। उस माँ को लेके हम थाने में, मैं भी किसी विषय को लेके गया था, तो मैंने कोतवाल साहब से निवेदन करा कि ये माँ बहुत देर से रो रही है। मैंने पूछा उनसे, तो मैंने कहा कि अगर इनके माँ बेटे ने इनके साथ गलत किया है, बेटे ने और बहू ने, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो कोतवाल साहब ने तुरंत उनके बेटे को और बहू को थाने में बुलवा के उनको समझा के घर भेजा। देखिए ये कहानी तो शायद पहली बार हमारे पास आई है कि किसी हिंदू संगठन ने किसी मुस्लिम लड़के को, ब्लड कैंसर जो बीमार है, उसे खून देने की बात की हो, और किसी मुस्लिम माँ को जो अपने बेटे बहू से तंग थी उसकी मदद करने की कोशिश की हो। ये शायद पहली बार मैं सुन रहा हूँ। ये आप मजाक तो नहीं कर रही है? सच में ऐसा हुआ है? हमारे 2 कार्यकर्ता हम प्रेजेंट में यहाँ पे मौजूद हैं। ये लोग गए थे, ये भी गए हैं ब्लड। क्या नाम है आपका? मैं संजय सुयाल, तहसील अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद रामनगर। आपने ब्लड दिया? जी, मैंने मुस्लिम महिला को उनका ऑपरेशन होना था, बच्चा होने वाला था, और एक बार नहीं 3-4 बार उनको ब्लड दिया है, उपलब्ध कराया। हमारे जिलाध्यक्ष महोदय के माध्यम से मुझे फ़ोन आया था और मैंने उनको ब्लड दिया, कई बार दिया। देखिए ऐसी खबरें मीडिया में क्यों नहीं आती है जब आप लोग हिंदू संगठन की अच्छी बातें भी करते हैं? सर एक चीज़ और, जैसे अभी इन्होंने बताया आप लोग अच्छे काम भी कर रहे हैं, लेकिन मीडिया में इसकी चर्चा नहीं आती है। हिंदू संगठनों को मीडिया में गुंडा बना के पेश कर दिया जाता है। ये मेरी समझ से बाहर है कि आखिर मीडिया जगत आप लोगों से इतनी नफरत क्यों कर रहा है? ये हमारी भी समझ के परे है, लेकिन कोई भी जब घटना होती है तो उसके लिए हम मीडिया को सूचित करते हैं। लेकिन मीडिया हमारी खबरों को पता नहीं जानबूझकर या अनजाने में जैसी भी खबरें लगाते हैं। अभी हमने महामहिम राष्ट्रपति को, साक्षी को लेकर ज्ञापन दिया था उप जिलाधिकारी के माध्यम से, लेकिन उस ज्ञापन में उप जिलाधिकारी के माध्यम से जो ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति के महोदय के नाम लिखा गया था, वो उन्होंने सीएम के नाम लिख दिया। अच्छा। और संगठन का नाम विश्व हिंदू परिषद की जगह अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद की जगह विश्व हिंदू परिषद दिया गया। किसने किया ये? अखबारों ने? अखबार की बता रहा हूँ मैं। अच्छा। जबकि हमने लेटर हेड पे न्यूज बना के भी दी है, संगठन का उपनाम बड़ा बड़े अक्षरों में लिखा हुआ, उसके बावजूद भी इस तरह की खबरें चल रही हैं। एक नहीं, पिछली कई खबरें ऐसी हमारे पास वो सारी चीज़ें हैं। लेकिन इस तरह का मैं मीडिया के पत्रकारों से कहना चाहूँगा कि जो पत्रकारिता का जो कब वो लेके चल रहे हैं, जो वास्तव में जो चीज़ है उसको समाज से अवगत कराएं, ना कर कि गलत नाम दर्शा करके लोगों को भ्रमित करने का काम करें। देखिए फिलहाल रवि के बिंदास बोल में आपने यहाँ पे सुना, आपने अंतर्राष्ट्रीय हिंदू संगठन को। एक चीज़ मुझे ये कहनी है कि कई चीज़ें जो उन्होंने अच्छी घटनाएं करी उसको कभी लोग सामने नहीं ला पाए। मैं भी आज से पहले कल्पना नहीं कर सकता था कि ऐसे हिंदू संगठन जिसको हम लोग भी लगता है कि यार गुंडागर्दी करते हैं, अपनी चलाते हैं, पर इन्होंने ये बताया कि अगर कोई मुसलमान समूह या उसके मौलवी या उसके जो फतवा जारी करते हैं वो ये कहते हैं कि अगर मुसलमान लड़के हमारी 14 साल की बेटियों को पीछे ना पड़े, उनको सेक्स की नीयत से ना देखें, तो हमें कोई जरूरत नहीं आगे आने की। कितनी अच्छी सलाह दी उन्होंने। इस सलाह पे मुझे लगता है कि काम करना चाहिए मौलवियों को, मुस्लिम संगठनों को। दूसरा, मीडिया को भी ऐसे संगठन जो अच्छे काम कर रहे हैं, जैसे इन्होंने बताया कि ब्लड कैंसर पीड़ित को ये उसको खून देने गए, एक मुस्लिम माँ की उन्होंने मदद करी। इन्होंने बताया कि इन्होंने एक गर्भवती महिला की आपने मदद की है। तो ऐसी चीज़ें भी सामने आनी चाहिए। कोई एक मुसलमान बहुत काम करता है तो हम रातों रात वो लड़का हीरो बन जाता है कि देखो इस मुसलमान लड़के ने इस हिंदू की ये हरकत उसको बचाने की कोशिश की है। तो जो लोग भी अच्छे काम करते हैं उनकी चर्चा होनी चाहिए, सिर्फ उनके बुरे पहलू क्यों देखे जाए। तो मुझे अभी ये चर्चा करते हुए ये समझ में आया है कि हमारे समाज में या तो वामपंथी मीडिया द्वारा या बाकी जो मीडिया की सोच ऐसी बना दी गई है हिंदू संगठनों के लिए कि ये गुंडा तत्व ही इनमें शामिल है, बाकी अच्छे काम नहीं कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। हमें इनके सोच बदलनी चाहिए। देखिए अगर मैं भी किसी हिंदू संगठन का होता तो मुझे भी फ्रस्ट्रेशन हो जाती। इन लोगों को फ्रस्ट्रेशन नहीं हुई, ये बड़ी गौर करने वाली बात है। लेकिन पत्रकारों को ये सोचना पड़ेगा कि जो हिंदू संगठन अच्छे काम कर रहे हैं उसकी चर्चा भी हो। और जब ये लोग कह रहे हैं कि हम आम मुसलमान के साथ हैं लेकिन हम कट्टरपंथी मुसलमानों के खिलाफ रहेंगे,
और ये बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है। मुझे लगता है कि समाज में एक नया संदेश जाएगा इस इंटरव्यू से, अगर ये इंटरव्यू वायरल हो पाया तो। शेयर जरूर कीजिएगा ताकि ये खबर उत्तराखंड के साथ साथ पूरे देश में फैले। फिलहाल रवि के बिंदा देखने शुक्रिया। जय उत्तराखंड।